हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी कहानियों की दुनिया में। एक गांव में बहुत ही शरीफ और शांत स्वभाव की बहू रहती थी। नाम था रुक्मणी और उसकी आंखों में सादगी, बोल चाल में मिठास थी। ससुराल में कदम रखती ही उसने पूरे घर की सेवा, आदर और सहनशीलता से बांध लिया था। वो ज़्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन जो भी सुनता उसके शब्दों में अपनापन महसूस होता। उसके पति की मौत कुछ साल पहले एक दुर्घटना में हो गई थी। तब से वो ससुराल में विधवा की तरह जी रही थी, पर कभी कभी किसी से कुछ नहीं कह पाती, बस सास ससुर की सेवा और मंदिर में पूजा और घर की इज्जत संभालने में रही रहती। घर में और भी दो बहुएं थीं, चंचल और बेवा किस्म की, जिनका नाम था चंपा और चमेली। देवरानी थी। दोनों का स्वभाव कुछ ऐसा था कि पूरे गांव वाले उनकी चर्चा करते। दोनों सज धज के कभी इधर से कभी उधर घूमते रहते। घर का न काम करते न काज, बस बराबर करते। मौका मिलते ही रुक्मणी पर तंज कसने लगती कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, मूर्त बन के बैठी रहती हो, कभी सदगुरु भी बन जाती हो, कहकर खिलखिला के हंसती। पर रुक्मणी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो मन ही मन मुस्कुराती रहती। रुक्मणी जब 4 बजे उठती तो चूल्हा से जलाकर चाय बनाती और सासू माँ को भी देती और उनका पाँव दबाती। मंदिर में पोछा लगाकर, नहा धोआकर दीप जलाते। फिर उसके बाद खाना बनाकर खेत के लिए खाना बांधती, वहीं चली जाती। और देवरानियाँ दिन भर सोई रहती, सज धर कर बैठी भी रहती। पड़ोसियों से घंटों की बतियाती और जब सास कोई बात कह दे तो उल्टा जवाब देने लगती, बोलती। मगर रुक्मणी कभी किसी का शिकायत नहीं करती। एक बार गांव में एक बड़ा पूजा समारोह हुआ, जहां पूरे परिवार को आमंत्रित किया गया। सब लिए नई साड़ियाँ, पर रुक्मणी के लिए कुछ नहीं था। देवरानियों ने ताना मारने लगा, तू तो वैसे ही सफ़ेद पहनती है, तुझे साड़ियों की क्या ही ज़रूरत है। पर देवरानियों ने ताना तो मारने लगा। रुक्मणी ने चुपचाप अपनी पुरानी साड़ी को धोकर प्रेस कर दिया और पहन लिया। पूजा में हाथ जोड़कर बैठ गई। वहाँ मौजूद गांव वालों की नज़र सबसे पहले रुक्मणी पे पड़ी। उसकी सादगी, उसकी आँखों की विनम्रता और उसका स्वयं की उसके मन छू गया। गांव की बड़ी औरत थी, धीरे धीरे रुक्मणी को आदर्श मानने लगी। लोग अपनी बेटियों का उसका उदाहरण देके समझाने लगे। ये बात देवरानियों को खटकने लगी। एक दिन उन्होंने मिलकर रुक्मणी को बदनाम करने की साजिश भी रची गई। उन्होंने सास ससुर के गहनों को छुपा दिया और चिल्लाने लगी, रुक्मणी चुरा ली, रुक्मणी चुरा ली। पूरा घर हिल गया। सास ससुर तक हैरान थे, क्योंकि उन्हें तो रुक्मणी पर कभी भी शक किया ही नहीं था। मगर
बात गांव तक फैल गई। रुक्मणी ने कुछ नहीं कहा, बस अपने कमरे में जाकर भगवान के आगे बैठ गई बेचारी और कहा, हे प्रभु, अगर मैं गलत हूँ तो मैं चुप रहना, पर अगर मैं निर्दोष हूँ तो खुद को बोलना। अगली सुबह चंपा और चमेली के बच्चों में लड़ाई हो गई और उनमें एक ने चीख कर कह दिया, मम्मी ने गहने अलमारी के पीछे छुपाए हैं। सारे लोग दौड़ के गहरी वाली में मिले और गांव के लोग ने सब सुन लिया। सारा मामला साफ हो गया। सास ससुर ने फूट फूट कर रो पड़े और रुक्मणी से माफी मांगी। गांव वालों ने देवरानियों को खूब फटकारा और रुक्मणी को सम्मान से सिर पर बैठा लिया। लेकिन रुक्मणी का दिल बहुत बड़ा था। उसने ना किसी की बदला लिया, ना किसी से घृणा की। बस इतना ही कहा, जो औरत अपने घर को बर्बाद करने की सोचती है उसका सम्मान कहीं नहीं बचता, और जो बचाकर चुपचाप सेवा करती है वो एक दिन घर की नींव बन जाती है। उसी दिन से चंपा और चमेली का घमंड टूट गया। अब रुक्मणी के पैर दबाती, हाथ में हाथ बताती और उसके साथ हंसती खेलती और अच्छे से रहती। एक परिवार सब मिल के रहते। अगर दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।